आगजनी होगी बंगाल में। जला दिए लोगों के दफ्तर, जला दिए लोगों के, मारपीट कर रहे हैं, भगवा पहन के लाठीबाजी कर रहे हैं। कौन है भगवाधारी? गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। हमें तो लूट लिया इलेक्शन कमीशन वालों ने। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग घोटालों में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, बलात्कार में फंसे हुए हैं, जैसे ये कहते हैं हमारे में इस्तीफे नहीं होते, ट्रेन हादसे हो जाते, कहते हमारे इस्तीफे। है विनाशकारी पार्टी, देश का विनाश किया ही किया है। अंग्रेजों के वक्त में ये मुखबर थे और इन्होंने अभी जीत हासिल की नहीं, बंगाल जला दिया, पूरा बंगाल जला दिया इन्होंने एक ही दिन में। एक ही दिन में इनकी इतनी हताशा है, इतने हताशा इनके लोग हैं, ये सोच रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करें, तानाशाही करें, लोकशाही करें। एक गृह मंत्री बोलता है कि 60 दिन तक सीआरपीएफ को तैनात रखूंगा, इसलिए रखूंगा कि आप दंगे फसाद करो, वहाँ उनके दफ्तरों में आग लगाओ। आज तक लाइफ में 70 साल अब राजनीति को हो गए, मुझे ही 50 साल राजनीति में हो गए, लेकिन हारने के बाद इतना हुड़दंग, इतनी आगजनी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और यही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आगजनी करते हैं। पूरी बात सुना करो, पूरी बात सुना करो, पहले तुम्हारी आ रहा है बीच में बोलने की। आप सुन लीजिए, पूरा बंगाल जला दिया, दफ्तर जला दिए। कभी सुना है कि हार के बाद अपने ओपोजिशन लोगों के दफ्तर जला दो? बीजेपी नेता कह रहे टीएमसी और कांग्रेस वाले खुद ही एक कारनामा कर रहा है। सुन लीजिए, तुम आया चाटुकार और हैं, वक्त गमछे उन्होंने पहने में, सबूत सामने है, करो ना एफआईआर। गमछे पहने हुए भगवाधारी लूट कर रहे हैं, लूट कुसोट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। ये है तुम्हारा, तुम लोग झूठे लोग, ये देश में विकास करोगे तुम? अब देखो, अब इसका ना आदत है, पूरी बात सुन वाले, कुछ समझ लो। पूरी आगजनी होगी बंगाल में, घर जला दिए लोगों के, दफ्तर जला दिए लोगों के, मारपीट कर रहे हैं, भगवा पहन के लाठीबाजी कर रहे हैं। ये कौन है भगवाधारी? गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। सबसे बड़ा गुंडे जो इसने कहा कि 60 दिन तक मैं सीआरपीएफ रखूंगा। एक गुंडा बिना वर्दी के लोगों के घरों में धमकी दे रहा है। एक गुंडा जब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बंगाल में धमका रहे लोगों को, डरा रहे हो, आगजनी कर रहे हो। कभी सुना हारने के बाद? कभी 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया, हारने के बाद देखिए हमारे राजीव गांधी जी कहते थे हमें जनता ने जो मैंडेट दिया है स्वीकार है। वही राहुल जी ने कहा, राहुल जी क्या, राहुल जी को क्या निकाल दिया संसद से, संविधान के खिलाफ काम किया। लेकिन देखिए उन्होंने चाबी भी सौंप दी, घर भी सौंप दिया, फिर लेके आ गए। क्योंकि राहुल गांधी से मोदी जी डरते हैं, अमित शाह डरता, पूरा संसद। जब राहुल गांधी संसद में जाते हैं उनके सवालों का जवाब दे ही नहीं पाते जवाब, क्योंकि इनका है ही नहीं। ये सुन लीजिए, ये है इलेक्शन कमीशन की बेईमानी। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं 100 सीटों की बेईमानी हुई है, तो 100 सीटों की बेईमानी हुई है। 100 सीटों की बेईमानी राहुल जी ने कहा है। कैसे लूट लिया आपके 100 सीट? हमें तो लूट लिया इलेक्शन कमीशन वालों ने। गाना नहीं सुना? हमें तो लूट लिया इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने, मीठी मीठी बातों ने, चुपड़ी चुपड़ी बातों ने। हमें तो लूट लिया इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने, ईवीएम मशीनों ने। महाराष्ट्र भी लूट लिया, हरियाणा भी लूट लिया, राजस्थान भी लूट लिया, बिहार भी लूट लिया, दिल्ली भी लूट लिया, बंगाल भी लूट लिया। हमें तो लूट लिया इलेक्शन कमीशन वालों ने, उनके अधिकारियों ने। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, 100%। राहुल जी कहते हैं 100 सीटों पे आज चुनाव होना चाहिए। 100 सीटों की बेईमानी हुई है। सरकार उनकी बन रही थी, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही थी। ये 100 सीटों का है, क्योंकि डरपोक है ना, डरे हुए हैं। जैसे ये ममता जी ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं तो कहता हूं नहीं देना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग घोटालों में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, बलात्कार में फंसे हुए हैं, जैसे ये कहते हैं हमारे में इस्तीफे नहीं होते, ट्रेन हादसे हो जाते, कहते हैं हमारे इस्तीफे। वो कहते हैं वोटों की, मैं कह रहा पूरा जो वोटों की चोरी होगी, पूरा उन्होंने सरकार को लूट लिया, सरकार को। सुन लीजिए, एक बात तो सुनो, मैं कहता हूँ ये इलेक्शन कमीशन की ट्रिक है। आज बंगाल के लोगों को सबको मैं बताना चाहता हूँ ये इलेक्शन कमीशन की ट्रिक है। ट्रिक बेईमानी की ट्रिक क्या है? लोगों का ध्यान हटाने के लिए, ध्यान से सुना मेरी बात को, गौर करना, काटना मत, लाइन चाटुकारो सुन लो। ये इन्होंने क्या करा है, लोगों को कहा जी हम तो SIR करेंगे। उसमें क्या हुआ, 98 लाख वोट काट दिए, 58 लाख वोट काट दिए। लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये चाल चली गई। उनको पता लोगों का ध्यान जो है ये चला जाए कि वोट काटे गए हैं इसलिए हारे हैं, वोट
काटे गए इसलिए हारे हुए हैं। सुनो, ताकि लोगों का ईवीएम की हेराफेरी, मशीनों की हेराफेरी में ध्यान ना जाए, वो है। सुनिए, इलेक्शन कमीशन है, किस लिए इलेक्शन कमीशन होता है? लोगों के वोट बनाए जाते हैं, काटे नहीं जाते। टीएन शेषन साहब भी थे, उनसे पहले कई और थे इलेक्शन कमीशन। मुझे बता दो किसी इलेक्शन कमीशन में कहीं वोट काटे हो? और सुन लीजिए, इनका ये ड्रामा, इनकी नौटंकी है ना, ड्रामेबाजी जो करते हैं कि घुसपैठी है। महाराष्ट्र इलेक्शन हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, सब जगह इलेक्शन हो गए, घुसपैठे कोई नहीं आया। मलिक